ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास 24 जनवरी 2026 की मुरली है और हम इसमें दिए गए ज्ञान का विश्लेषण करेंगे। जी। और जो श्रोता शायद इस शब्द से परिचित नहीं है, उन्हें बता दें कि मुरली एक तरह का दैनिक प्रवचन है जिसे ईश्वर का सीधा संदेश माना जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इसमें छिपे हुए विचारों को परत दर परत खोलना। और आज की मुरली का सार ही एक निर्देश जैसा है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा इसी परिचय के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए इस पढ़ाई में गोता लगाते हैं। मुरली की शुरुआत ही एक बहुत मौलिक पहचान से होती है कि हम सब शरीर नहीं बल्कि आत्माएं हैं और इसलिए हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम्म। ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इस पर इतना जोर क्यों है? ये पहली सीढ़ी क्यों है? क्योंकि ये पूरे ज्ञान का आप कह सकते हैं आधार है, इसी पे सब कुछ टिका है। अच्छा। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो दो बहुत बड़ी धारणाएं अपने आप ही टूट जाती हैं। पहली तो है देह अभिमान, खुद को शरीर समझना। जी। और दूसरी जो उससे भी बड़ी है वो है परमात्मा के सर्वव्यापी होने की धारणा कि भगवान कण-कण में है। जी। मुरली में बाबा कहते हैं कि पहले ये पक्का करो कि हम आत्मा है और हमारा एक पिता है, परमपिता परमात्मा। इससे वो विचार खत्म हो जाता है कि हम ही भगवान है या भगवान सब जगह है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक तरह का एक टूल है, एक चाबी है जिससे बाकी दरवाजे खुलते हैं। एकदम सही। ये नींव का पत्थर है। अगर ये पहचान ही गलत है तो आगे की पूरी समझ ही गलत हो जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए मुरली में कहा गया है कि जब कोई पूछे तो उनसे लिखवा कर लो कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। जब ये निश्चय पक्का होता है तभी सृष्टि चक्र जैसी गहरी बातें समझ में आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम सब एक ही पिता की संतान हैं, सब आत्माएं हैं, तो फिर दुनिया में इतनी गिरावट क्यों आई? हम उस पावन अवस्था से इस पतित अवस्था तक कैसे पहुंचे? मुझे लगता है ये सवाल हमें सीधे सृष्टि चक्र के आइडिया पर ले आता है। हाँ, और ये उस चक्र का एक आप कह सकती हैं अनिवार्य हिस्सा है। और यहीं पर मुरली एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखती है। वो क्या है? कि जहाँ पारंपरिक मान्यताओं में युग लाखों करोड़ों वर्षों के होते हैं, वहीं मुरली कहती है कि ये पूरा विश्व नाटक सिर्फ 5000 साल का एक चक्र है। 1 मिनट, 5000 साल? जी, सिर्फ 5000 साल। ये तो मतलब जो हम सतयुग, त्रेता युग के लाखों वर्षों की बात सुनते हैं उससे तो बहुत ही अलग है। बहुत अलग। और मुरली के अनुसार ये एक्यूरेट गणना है, प्रतीकात्मक नहीं। और इसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग 1250 साल का। अच्छा। पहले 2500 साल यानी सतयुग और त्रेता युग को स्वर्ग या सुखधाम कहा जाता है। जहां लक्ष्मी नारायण और राम सीता का राज्य होता है। हाँ, वो दुनिया की नई अवस्था है। आत्माएं पूरी तरह निर्विकारी होती हैं। और फिर बाकी के 2500 साल में गिरावट शुरू होती है। जी। मुरली में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है कि भारत 24 कैरेट सोने की चिड़िया था। ये उपमा मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। तो ये एक तरह से सृष्टि का एंट्रोपी का नियम है, मतलब एक परफेक्ट सतो प्रधान अवस्था से धीरे धीरे तमो प्रधानता की ओर जाना। क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं? वाह, क्या बात है! आपने बहुत सुंदर तरीके से इसे जोड़ा। बिल्कुल, इसे सृष्टि की एंट्रोपी कह सकते हैं। जैसे 24 कैरेट सोना शुद्धतम अवस्था है, वैसे ही सतयुग में आत्मा और प्रकृति दोनों सतो प्रधान होते हैं अपनी सर्वोच्च अवस्था में। हाँ, फिर द्वापर युग से जैसे सोने में मिलावट शुरू होती है, आत्माओं में 5 विकारों का प्रवेश होता है, जिसे रावण राज्य कहा गया है। बिल्कुल। आत्मा की शक्ति कम होने लगती है, कलाएं घट जाती हैं और कलयुग के अंत तक आते आते वो आत्मा और दुनिया दोनों पूरी तरह तमो प्रधान यानी आयरन-एज्ड बन जाते हैं। तो इसका मतलब जो आत्माएं सतयुग में थीं, वही कलयुग में भी हैं, बस उनकी क्वालिटी गिर जाती है। जी, ये एक ही मनुष्य सृष्टि के झाड़ की कहानी है। सतयुग में सिर्फ एक तना होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का। फिर द्वापर से बाकी धर्मों की शाखाएं निकलती हैं। और ये सारा ज्ञान बाबा कब देते हैं? ये ज्ञान वो संगम युग पर देते हैं। संगम युग मतलब कलयुग का बिल्कुल अंत और नए चक्र की शुरुआत के बीच का एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समय। अच्छा, तो जब दुनिया का पतन होता है तो इसका मतलब है कि हमारे कर्मों का स्वभाव भी बदलता होगा।
अब सतयुग के कर्म और कलयुग के कर्मों में भी फर्क होगा। बहुत बड़ा फर्क। और यहीं पर शायद अकर्म, कर्म और विकर्म का रहस्य आता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बहुत गहरा विषय है। देखिए, सतयुग में आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी होती हैं। वहां कर्म के पीछे कोई स्वार्थ या विकार की भावना ही नहीं होती। इसलिए वहां किए गए कर्म का कोई पाप पुण्य का खाता ही नहीं बनता। उसे अकर्म कहा गया है। अकर्म मतलब न्यूट्रल एक्शन, जिसका कोई फल नहीं है। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि वहां द्वैत ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सतयुग में नैतिकता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नैतिकता तो सही और गलत के चुनाव पर आधारित है? क्या खूब सवाल पूछा है। उस नजरिए से देखें तो हाँ, वहां नैतिकता की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वभाव ही दिव्य है। कर्म स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ होते हैं। बिल्कुल। लेकिन द्वापर से जब रावण राज्य यानी 5 विकारों का प्रवेश होता है, तब हर कर्म के पीछे कोई न कोई विकार जुड़ जाता है। तब किए गए कर्म विकर्म बन जाते हैं। यानी ऐसे कर्म जो पाप का खाता बनाते हैं और आत्मा को नीचे गिराते हैं। जी। तो यहाँ एक सवाल उठता है। मान लीजिए कोई कलयुग में एक बहुत अच्छा काम करता है, किसी की जान बचाता है, क्या वो भी विकर्म की श्रेणी में आएगा? ये बहुत सूक्ष्म बात है। मुरली के अनुसार कलयुग में देह अभिमान में आकर किया गया अच्छे से अच्छा कर्म भी वो आपको अल्पकाल का सुख दे सकता है। लेकिन वो आत्मा को विकारों से पूरी तरह मुक्त कर सतो प्रधान नहीं बना सकता। विकर्मों का खाता भस्म करने की शक्ति सिर्फ बाप के ज्ञान और याद में है। अच्छा, जो संगम युग पर मिलती है। जी, इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब और विकर्म मत बनाओ और पुराने विकर्मों को योग अग्नि से भस्म करो। तो ये सारा ज्ञान, सृष्टि चक्र का रहस्य, कर्मों की इतनी गहरी समझ, ये दे कौन रहा है और कैसे? मुरली कहती है कि बाप खुद आकर ये ज्ञान देते हैं। हाँ, परमपिता परमात्मा शिव। पर यह थोड़ा चौंकाने वाला विचार है कि भगवान को भी ज्ञान देने के लिए एक इंसानी शरीर की जरूरत पड़ती है। और वो भी एक साधारण इंसान का, जो 84 जन्म ले चुका हो। ये कई पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। ये चुनौती देता है और मुरली से बहुत तर्क से समझाती भी है। बाबा तो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। उन्हें बोलने के लिए, ये ज्ञान सुनाने के लिए एक मुख चाहिए, एक साकार माध्यम। हाँ, ये तो स्वाभाविक सवाल है। किसी पवित्र आत्मा जैसे लक्ष्मी नारायण या श्री कृष्ण के तन में क्यों नहीं आते? क्योंकि बाबा का काम ही है पतितों को पावन बनाना। वो कहते हैं, मैं आता ही हूँ कलयुग के अंत में, जब धर्म की अतिग्लानि होती है। जी, श्री कृष्ण तो नई दुनिया सतयुग के राजकुमार हैं। वो पावन हैं, वो इस पतित दुनिया में आ ही नहीं सकते। अच्छा, पतितों को पावन बनाने के लिए बाप को खुद पतित दुनिया में एक ऐसे साधारण मनुष्य के तन में आना पड़ता है जो अपने 84 जन्मों के चक्र के बिल्कुल अंत में है। थोड़ा रुक कर इस पर एक बार के लिए रुकते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक साधारण व्यक्ति के माध्यम से पूरी दुनिया को ज्ञान दिया जा रहा है। मुरली में उस शरीर को भाग्यशाली रथ कहा गया है। बिल्कुल। और मुरली कहती है कि जिस रथ में बाबा प्रवेश करते हैं, उसकी अपनी आत्मा को भी पहले ये ज्ञान नहीं था। अरे वाह! बाबा उसमें प्रवेश करके ये ज्ञान देते हैं, इसलिए वो भाग्यशाली है। ये ज्ञान सिर्फ बाप ही दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने आत्मा, 5000 साल का चक्र, कर्मों का रहस्य और ज्ञान के स्रोत को समझा। अब आते हैं इसके सबसे व्यवहारिक हिस्से पर। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? आज की मुरली से जीवन में क्या उतारना है? हाँ, धारणा का हिस्सा हमेशा एक्शन के लिए होता है। आज की मुरली में 2 मुख्य बातें हैं। पहली, ये पाठ पक्का करना है कि हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। और आगे लिखा है, अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। हाँ, ये सिर्फ मानना नहीं है। ये तो बहुत गहरा है। ट्रैफिक में या ऑफिस में किसी से मतभेद हो तो उस पल याद रखना कि ये एक आत्मा है, मेरा भाई है। ये अभ्यास करना कितना मुश्किल और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। यही तो साधना है। जब हम हर किसी को आत्मा भाई के रूप में देखते हैं तो क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, इन सब की जड़ी कट जाती है। सही बात है। और धारणा के लिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट सीधे कर्मों से जुड़ा है। कर्म, अकर्म, विकर्म की इस गहरी गति को बुद्धि में रखकर अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, ताकि 24 कैरेट सच्चा सोना बन सकें। जी, ये ज्ञान एक जिम्मेदारी लाता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। वाह! और इसके साथ ही मुरली में एक बहुत सुंदर वरदान भी है। घबराने की डांस छोड़,
सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। हाँ, ये घबराने की डांस और खुशी की डांस क्या है? इसका भाव है कि जब आत्मा इस ज्ञान के अधिकार में रहती है, जब वो मास्टर नॉलेजफुल होती है, तो वो परिस्थितियों में घबराती नहीं है। अच्छा। डांस तब होती है जब बाप का हाथ और ज्ञान हमारे साथ होता है। जी, और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है। जी जिनका संकल्प और कर्म महान है, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। हाँ, ये सीधे तौर पर धारणा के दूसरे पॉइंट से जुड़ता है। हमारे संकल्प ही हमारे कर्मों का आधार है। ये दिखाता है कि चाबी हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा वाकई बहुत गहरी रही। हमने आत्मा की पहचान से शुरू किया, फिर 5000 साल के विश्व नाटक के चक्र को समझा, और कर्मों की एक पूरी नई फिलॉसफी पर भी विचार किया। ये सब सुनने के बाद एक विचार मन में आता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जी जरूर। मुरली एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है कि ये सृष्टि चक्र अनादि और अविनाशी है, और ये हूबहू खुद को दोहराता है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि भारत के कई दर्शनों का अंतिम लक्ष्य ही मोक्ष या निर्वाण है, जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि इस परिप्रेक्ष्य में अगर हर आत्मा का पार्ट इस नाटक में सदा के लिए निश्चित है और हमें इसी चक्र में बार बार आना ही है, तो फिर सच्ची स्वतंत्रता या मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? हाँ, क्या ये चक्र से बाहर जाना है, जो कि असंभव है, या फिर चक्र में रहते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त होकर हर पार्ट को एक मास्टर नॉलेजफुल की तरह खुशी और हल्केपन से बजाना ही सच्ची मुक्ति है? इस पर विचार किया जा सकता है। ओम शांति।